राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसके हम NHRC भी कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। यह एक एक्ट के द्वारा पारित हुआ। उस एक्ट का नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था। इसकी प्रकृति, यह एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अर्थात कि यह एक एक्ट के द्वारा पारित हुआ है, जो 12 अक्टूबर 1993 में पारित हुआ, जिसका एक्ट का नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और NHRC की संरचना, जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 मुख्य सदस्य तथा 7 पदेन सदस्य होते हैं। यह 13 सदस्यीय निकाय है। सदस्यों की नियुक्ति, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति इस चयन समिति को बनाता है। इस चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं, जो NHRC के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसमें पहला प्रधानमंत्री होता है, जो कि इस समिति का अध्यक्ष होता है। दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा राज्यसभा उपसभापति, पांचवा लोकसभा में विपक्ष का नेता, छठा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इसमें 2 विपक्ष के नेता भी होते हैं, जो कि इस चयन समिति को अच्छे से करवा सके। और NHRC सदस्यों की योग्यता, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। 5 मुख्य सदस्य। प्रथम सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जो कि मानवाधिकार के बारे में ज्ञान तथा विशेषज्ञ होते हैं। और इन 3 सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। 7 पदेन सदस्य। SC आयोग के अध्यक्ष, ST आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष हैं। एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य तथा 7 पदेन सदस्यों को मिलाकर यह एक 13 सदस्यीय NHRC का सदस्यों का निकाय बनता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं। NHRC के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वह न्यायमूर्ति रंगराज मिश्रा थे। NHRC की प्रथम महिला सदस्य फातिमा बीवी थी। कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और इनकी लगभग आयु 70 वर्ष की हो जाए तो यह रिटायर हो जाते हैं, अर्थात इन दोनों में से जो पहले पूरा हो वही मान्य है। अध्यक्ष तथा सदस्य की पुनः नियुक्ति की जा सकती है, अर्थात यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और तथा इन्हें राष्ट्रपति ही इनके पद से हटा सकता है। यदि राष्ट्रपति इनमें कोई कमी देखेगा या किसी भी तरीके का इनके कार्य देखेगा जो गलत कार्य हैं, तो इन्हें वह इनके पद से हटा सकता है। NHRC के सदस्यों की कार्य और शक्तियों पर देख लेते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी जांच। मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंधी का जांच करता है यह। इसके पास मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मानवाधिकार से संबंधित किसी संधि समझौते का अध्ययन कर सकते हैं। मानवाधिकार से संबंधित विधिक नियमों की जागरूकता फैलाना। जेल में बंदी गृह को जाकर सुधार की अनुशंसा करना। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है।
इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। एनएचआरसी की सीमाएं। एनएचआरसी का कार्य केवल सिविल न्यायालय की तरह है। इसे किसी व्यक्ति को दंड देने और किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं है। इसके द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है। यह केवल उन मामलों की जांच कर सकता है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक ना हुआ हो तथा जिसकी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग या अन्य आयोग द्वारा ना की जा रही हो। एनुअली रिपोर्ट। यदि एनएचआरसी के सदस्य किसी भी जांच करते हैं किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन की, तो वह इसे जाकर केंद्र अथवा जिस राज्य से संबंधित होती है उसे जाकर यह सरकार रिपोर्ट सौंप देते हैं। उस सरकार को जाके यह रिपोर्ट से सौंप देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।